हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना पर्सनालिटी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार करके अच्छा है समझिएगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़िएगा तो अपने आप समझ में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए बोला क्या है जी। ए भी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। क्या है जी? मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई, ठीक है। और कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के, ठीक है। देखिए आकृति 7.22 में यही है, ठीक है। अब हमको इसमें दो क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या बोला है? त्रिभुज डी ए पी को सर्वांगसम दिखाइए किसके जी? त्रिभुज ई बी पी, ठीक है। ये अगर आप सर्वांगसम दिखा दीजिएगा तो ये वाला अपने आप सर्वांगसम हो जाएगा। चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है और फिगर भी आपके क्या है जी? सामने है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है जी। त्रिभुज बी ए डी, कौन सा त्रिभुज है जी? बी ए डी, ये वाला त्रिभुज बराबर है किसके जी? ए बी ई, ए बी ई के। ये वाला दोनों आपस में क्या है जी? बराबर है। अक्षीय वाला कोण, अक्षीय वाला कोण देखिए ई पी ए, ई पी ए ये वाला कोण और कोण डी पी बी, डी पी बी ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है जी? बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें हल करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा तो ई पी ए कोण बराबर है किसके जी? डी पी बी के बराबर है ना। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें देखिएगा ये वाला कौन कौन है जी? ई पी ए, ई पी ए ये वाला कोण है, ठीक है। ये वाला कौन है? डी पी बी, डी पी बी ये वाला कोण है। इसमें देखिए ये वाला कॉमन है ना, एक बार ये वाला कोण लेके इसमें जोड़ देते हैं, ये वाला इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला कोण दोनों में बारी बारी से जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी? कोण ई पी ए क्यों जोड़ते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। ई पी ए इक्वल टू ई पी डी, ई पी ए प्लस ई पी डी ये वाला कोण इसमें जोड़ दीजिए। अब फिर से इस कोण में भी ये वाला क्या होगा जी? जुटेगा। कोण ई पी डी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हम दोनों साइड घटा सकते हैं, दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ने से ये कोण और ये कोण दोनों आपस में मिले क्या बन जाएगा जी? कोण ए पी डी, ए पी डी ये वाला बड़ा वाला कोण बन गया। अब इधर भी देखिएगा ये कोण और ये कोण दोनों आपस में मिलके क्या बन जाएगा जी? ये वाला बी पी ई ये वाला कोण बन जाएगा ना, बी पी ई ये वाला बड़ा कोण। ये कॉमन है इसलिए दोनों में जोड़ दीजिए। इससे एक फ़ायदा होगा। चलिए आपको फ़ायदा बताएंगे आगे। क्वेश्चन में आपको इस बता देंगे ये वाला क्यों किए हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई पी बी में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कोण डी ए पी बराबर है कोण ई बी पी। कहाँ से? क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्वेश्चन में ही क्या किया गया है जी? दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कोण कौन है? डी ए पी ये वाला कोण और ई बी पी ये वाला कोण दोनों आपस में क्या दिया गया था जी? क्वेश्चन में बराबर बोला गया था। अब देखिए ए पी बराबर है बी पी के। क्यों जी? क्योंकि बिंदु पी ए बी का क्या है जी? मध्य बिंदु। क्या है? का मध्य बिंदु है।
बिंदु P क्या है जी, AB का मध्य बिंदु यानी ये जितना होगा उतना ये भी होगा, माने आधा आधा कट गया है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। अब देखिए कोण APD बराबर हो जाएगा कोण BPE के। देखिए यही ना, APD बराबर है किसके जी, BPE के। कहाँ से, समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए त्रिभुज DAP सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज EBP के। कहाँ से जी, एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1 नंबर ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 2 नंबर, देखिए 1 नंबर में यही सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया। अब ये वाला दिखाना है AD BE के बराबर है कि नहीं। देखिए तो ये वाला DA बोला है, तो ये वाला उल्टा कर दीजिए। ये वाला क्या हो जाएगा जी, AD, पहले A फिर बाद में D, तो ये वाला किधर हो जाएगा, BE, ये भी उल्टा हो जाएगा। कहाँ से, CP CT से। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये वाला वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।